7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन। ये है कारी मंजूर वट्टू जो कभी मशहूर डाकू और चोर कहलवाया करते थे और हर तरह का असला चलाते थे, मगर एक रात चोरी के लिए जाते हुए इनके साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि फिर इनकी जिंदगी ही बदल गई और वो इमाम मस्जिद बन गए। फिर सब एकदम जिंदगी चेंज हो जाना, पहले चोर डाकू और अब आलिम, किस तरह? ये सबसे पहले तो मेरे मालिक की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, जिस अल्लाह ने मुझे दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदैन की दुआएं। हर वालिदैन, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पर चले, मेरा बेटा अच्छे काम करे। ऐसे ही कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरा बेटा बुरे रास्ते पर चले। मेरे वालिदैन की शराफत है, मेरे वालिदैन का मेरे लिए मेहनत करना या मेहनत की रोज़ी कमाकर मुझे खिलाना या मेरे भाइयों को खिलाना, उसकी दलील यही है कि जब भी आप अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी खिलाएंगे ना, तो आपका बच्चा कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलेगा। तो मेन रीज़न यही है कि मेरे वालिदैन 5 वक्त के नमाजी थे। अच्छा। और मैं बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से, बुरे दोस्तों के साथ बैठने की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ा। अरसा तकरीबन 5 साल, 3-4-5 साल तकरीबन मैं बुरे कामों में मशगूल रहा। तो अल्लाह ताला ने सन 2000 में हिदायत नसीब फरमाई। मैं जेड़ा वाला 40 मोड़ एक एरिया है, अड्डा है, ठीक है, बुच्चे की से वापस हम आ रहे थे और मौलाना मंजूर साहब की तकरीर हो रही थी गल्ला मंडी में, जेड़ा वाला में। ठीक है। तो मेरे कानों पर जब आवाज़ पड़ी मौलाना मंजूर अहमद साहब की, तो मैंने सोचा यार ये आवाज़ कितनी प्यारी है। मैंने कहा भी चलो दोस्तों, चल मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं। दोस्तों ने कहा भी हमारा मौलवी साहब का क्या जोड़ है, अच्छा, हम क्या करें। मैंने कहा भी हमने जाकर सुनना है। अच्छा। दोस्तों को साथ लिया, मजबूरन वो जाना पड़ा उनको भी, क्योंकि उनके साथ जो अच्छी कारकर्दगी करने वाला था वो मैं था। मजबूरन उन्हें बात माननी पड़ी, उधर चले गए। तकरीर मौलाना साहब की, मौलाना मंजूर साहब जो गुजरां वाले के रहने वाले, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। पूरी तकरीर सुनी, जितनी किस्टें थी TDK की, जो किस्त चलती थी रिकॉर्डिंग में यानी टेपों में और रिकॉर्डिंग टेप में चलती थी, वो सारी किस्टें 8 रुपए की तकरीबन किस्त हमें मिली। वो सारी हमने 10 की 15 किस्टें उनकी पड़ी थी, हमने वो खरीद ली। अच्छा। और उन किस्तों में एक केसट थी कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी की, फिक्र आखिरत खुंडा मोड़ की। ठीक है। जब मैंने वो सुनी तो जिंदगी का एक रुख नजर आया। जो मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो बर्बादी की तरफ था, जो रास्ता कारी साहब ने बताया अपनी तकरीर में वो जन्नत का रास्ता था। मैंने तैया कर लिया कि आज के बाद मैंने कोई गंदा काम नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। तो ये शुरू किस तरह हुआ गलत बैठना, और सबसे पहले कौन सा ऐसा डाका डाला और चोरी कौन सी? मैं बताता हूँ। हमारा इलाका जो रावी का है ना, आपको पूरी दुनिया को पता है कि हमारा रावी का इलाका बदनाम है। अच्छा। तो हमारे इलाके में यूसुफ साई होते थे, ठीक है, गामी चाकर के होते थे। ठीक है। तो मेरे साथ जो थे वो कुम्हार बरादरी के साथ तल्लक रखते हैं, नूर उसका नाम है। अल्लाह की तकसीम देखो कैसी है। मैंने भी तौबा कर ली, उसने भी तौबा कर ली। उसने तौबा की तो इस वक्त वो सऊदीया में होता है। अच्छा। मैंने तौबा की तो मैं लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूँ। कितने लोग थे आप? जो तकरीबन 8-10 आदमी का ग्रुप था। 5 आदमी एक दिन जाते थे और 5 आदमी दूसरे दिन जाते थे। लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे इस 4-5 साल के दौरानिया में बुरी मसले महफलों में बैठने की वजह से बुरे रास्ते पर चलना पड़ा। तो इस दौरानिया में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाम इन हाथों से किसी आदमी का नुकसान हुआ है और ना ही मेरे पर कोई ऐसा पर्चा दर्ज हुआ है। जो भी पर्चे हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह शेख इजाज जज से जड़ा वाला में उसने हमारे बरी कर दिया। मैंने कभी मैं तो तौबा कर चुका हूँ। मेरे जो साथी थे, एक हमारे गांव का था, खरल बरादरी के साथ तल्लक रखता था, मियां खान साहब, वो एक्सीडेंट में फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो भी हमारे साथी थे। और जब भी कोई नई राइफल आनी थी, मार्केट में आती थी, सबसे पहले हम खरीदते थे। अच्छा। तो यानी एक शौक है। फिर असले वालों के साथ तल्लक था, दुकानों पर जाना, असले की दुकान पर जाना, हाँ भी कौन सी गन नहीं आई है। तो साफ ज़ाहिर है शौक एक था। हर आदमी का शौक होता है, किसी का कोई कुकड़ों का शौक रखता है, कोई यानी कबूतरों का शौक रखता है, कोई कुत्तों का शौक रखता है। मेरा जो हमारा शौक था ना वो असले का था। अच्छा, ये आपकी पिछले दिन एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो आप कोई राइफलों के नाम ले रहे थे, मैंने ये भी चलाई, मैंने ये भी चलाई, ये भी जोड़ लेता हूँ, ये भी, वो किस तरह? मैं बताता हूँ आपको। शौक जब होता है ना इंसान को, वो हर चीज को हासिल करता है, हर चीज के बारे, जिस चीज को उसे शौक होता है उसकी मालूमात करता है। यानी वो 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कारबीन गिरी नोक दशक्का रखने तरतीब और 12 बोर सहमी।
میرے سامنے رکھو الحمدللہ. ابھی تو 23 سال ہو چکے ہیں. میں اب جب بھی دیکھتا ہوں اللہ کے قرآن کو دیکھتا ہوں, محبوب کے فرمان کو دیکھتا ہوں. جب آپ اس طرح تقریر میں بتا رہے ہوتے کہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا, لوگ تو ڈر جاتے ہوں گے. نہیں, لوگوں کو, میں کتنے ایسے نوجوان, ایک کراچی میں اوڑ برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا. وہ کراچی کے حالات کافی خراب تھے اس دور میں, سن 2000 میں. جب میں نے توبہ کی, تقریر ہماری وائرل ہوئی, پوری دنیا نے سنی, تو اس نوجوان نے, اس کے والد کا نام ہے میکائل, وہ کراچی میں اس کے بیٹے نے توبہ کر لی. وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہوا کرتا. جب انہوں نے ہماری تقریر سنی کہ قرب قیامت کیا ہوگا, اس نے توبہ کر لی, سنت کے مطابق اس نے محبوب کی سنت رکھ لی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی میرے ان جملوں کی وجہ سے. کئی لوگ ہیں. اچھا, آپ کی ٹیم کا نام کیا تھا, جیسے کہ آج کل ٹیمیں چل رہی ہیں؟ نہیں, اس وقت ٹیم کسی کے نام سے گروہ ہوتے تھے. ایک یعنی منظور گروہ ہو گیا, دوسرا اسلم گروہ ہو گیا, اسی طرح تھے. آپ کا بھی نام تھا تب, یہ منظور کوئی فلانا نام دیا جاتا کہ یہ چور ڈاکو ہیں؟ نہیں, اس وقت صرف منظور تھا. جب میں نے توبہ کی, اللہ کے راستے پر آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھ لی. میں آپ کو اپنی پرانی پکچریں بھی دیتا ہوں جو میرے لسانس پر, جو اسلحے کا لسانس بھی بنا ہوا تھا, وہ شکارپور کا تھا, اور دوسرا لسانس میرا پشاور کا بنا ہوا تھا. بغیر اسلحے کے, یعنی بغیر لسانس کے, تو آپ کو پتہ ہے قانون کے بھی خلاف ہے. لیکن میری پوری جو زندگی گزری ہے نا, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ کی عمر کتنی ہے, تو میں سب سے یہ کہتا ہوں میری عمر 23 سال ہے اس وقت. اچھا. وہ کہتے ہیں آپ کی عمر تو زیادہ ہے. میں کہا مجھے مسیطے لے جاؤ اور اس طرح کرو, مجھ سے قسم لے لو میری عمر 23 سال ہے. وہ کہنے بھائی آپ دلیل پیش کریں. میں دلیل یہی ہے کہ باقی جو میری زندگی ساری بیکار گئی, جب سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ 23 سال عمر. اچھا, آج تک آپ نے جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے جی, اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکو چور یہ زندگی تھی, اور دوسری جو ہے آپ کی اب والی زندگی ہے, اس میں زیادہ پیسہ آپ نے کس زندگی میں بتاتا ہوں. ادھر پیسہ زیادہ تھا لیکن برکت نہیں تھی. ایک دن میں کتنا کمایا؟ تقریباً 5-4 ہزار روپیہ ایک دن کا آ جاتا تھا. تو جب سے میں نے توبہ کی ہے, ادھر پیسہ کم بھی ہے نا, کھانے کے لیے الحمدللہ اللہ مجھے دے رہا ہے. کھانے کے لیے ختم نہیں ہوتا, لیکن جوڑنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ گھر والوں کو سارا پتا تھا کہ ہمارا بیٹا یہی کام کر رہا ہے؟ نہیں, میرے گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا تھا. اچھا. میرے گاؤں والوں کو معلوم نہیں تھا. جب بھی میں نے گاؤں آنا ہوتا تھا, میرے پاس اچھی گاڑی ہوتی تھی, اچھی پینٹ شرٹ یعنی پا کر, اور بہترین. وہ پوچھتے تھے کیا کرتے ہو, میں نے کہا کسی کرنل کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہوں. اچھا. گاؤں والوں کو تب پتا چلا, میرے دوستوں کو تب پتا چلا جب ایک ہم سے غلطی ہوئی کہ ساتھ والا گاؤں ہے 274, وہاں کے نمبردار کا بیٹا ادھر بینس کے پیسے لے کر جا رہا تھا. جب میں اور میرے ساتھ نور محمد صاحب کو میار برادری کے ساتھ تعلق رکھتا, میری یعنی ان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ تھی. ہم نے جب پیسے لے لیے نا, تو رستے میں ہمارے گاؤں کی ایک عورت تھی, انہوں نے بتایا یہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں. وہ کہنے لگا آدمی جس سے پیسے ہم نے چھینے, وہ کہنا آگے ڈاکو کھڑے ہیں, بی بی آگے نہ جائے. وہ کہنے لگی وہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں. اس بی بی نے ہمارا جو نا سب بھید جو نا کھول دیا. ہیڈ ماسٹر محمد اسلم صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے کالے خان, وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے, اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ میرے پاس آیا, کہتے ہیں ادھر آؤ بھی ڈاکو ہو. میں نے کہا ابھی یہ ڈاکو ہمیں کہہ رہا ہے. کہنے لگا آپ کو چیئرمین بلا رہا ہے. چیئرمین کے پاس گئے, ادھر وہ گاؤں کے 274 کے نمبردار بھی آئے ہوئے تھے. ہاں بھائی ان کے بیٹے سے آپ نے پیسے چھینے؟ میں کہ چھینے. کتنے؟ میں کہ 5,000. اب کتنے ہیں پاس؟ 4,000 ہم نے خرچ کر لی. کہتا لاؤ 4,000. نمبردار سے وہ چیئرمین کہنے لگا بچے غلطی ہوگی, چھوڑو پر یہ 4,000 لے جاؤ تم. وہ کہنے لگا ہم پرچہ کروائیں گے, ہم پیش ہوں گے, ہم یہ کریں. اس نے کہا 4,000 لینا تو لے لو, وگرنہ جائیں آپ. تو ہمارے گاؤں والے الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. سب سے زیادہ میری خوش نصیبی یہ, جب سے میں نے توبہ کی, جتنی حمد و نعت پڑھتا ہوں, جتنا بھی بیان کرتا ہوں, میرے گاؤں والے زیادہ سنتے. مذاق نہیں کرتے کل تک ڈاکو سے؟ نہیں, بلکہ عزت کرتے ہیں. اچھا. میرے گاؤں والے عزت کرتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ میں نے امامت بھی یہاں سے شروع کی. بالکل یہاں سے, بلکہ پہلی جو ہم نے نماز پڑھائی ستیانہ مدرسہ میں, ہمارے استاد محترم نے کہا آپ جماعت کروائیں. میں نے کہا استاد جی, ادھر جماعت کروانے لگا تو اس طرح میں نے کبھی تاری ہو گئی. میں نے کہا استاد کہنا کوئی بات نہیں, آپ جماعت کرائیں, ایک وقت آئے گا آپ کو پوری دنیا سنیں گی. میرے استاد کی دعا ہے الحمدللہ, آج پوری دنیا سن رہی ہے. سب سے پہلے تقریر کہاں کی اور کس موضوع پہ کی؟ سب سے پہلے جو میری تقریر تھی نا, وہ چوی چاک ہے, ادھر ہمارے پاس ہے جسوانہ بنگلہ کے قریب. تو میرے والد صاحب اس گاؤں میں مہمان گئے ہوئے تھے. میں نے جب بھی کوئی مسئلہ کرنا اپنے گھر میں آ کر, تو میرے والد صاحب نے کہنا چھوڑو پرا, دیکھا ہوئے میں نے آپ کو اتنا بڑا, تم کہاں کاری بن گئے, کہاں, چھوڑو پرا, آپ گندے کام کرتے, چھوڑو پرا. میرے والد صاحب ادھر گئے تھے مہمان کے طور پر, میرے والد صاحب کے دوست ادھر رہتے تھے. تو میں تقریر کر رہا تھا, شعر پنجابی میں پڑھ رہا تھا. وہ کہنے لگا بھی آواز پہچانی ہے. ان کے گھر میں بیٹھا, کہنے لگے یہ مولوی صاحب کون ہے؟
तो वो घर वाले कहने लगे कि 273 इनो आना से मौलवी मंजूर साहब को आए, तो सत्याना मदरसा में पढ़ते हैं, तो वो इधर आए। मेरे वालिद साहब दरवाजे पर पहुंचे, जब मेरे वालिद साहब ने देखा ना, तो मुझे एक आदमी, मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद साहब बाहर खड़े हैं। अच्छा। मुझे एक आदमी ने बताया कि इधर एक बुजुर्ग आए हैं, वो भी इनो आना से आए हैं, तो वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे थे। अच्छा। तो वालिद साहब ने मुझे ना बताया, मैं तकरीर मैंने की, घर में आ गया। घर में जब आया, सुबह आई, तो अजान के वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया, कहता मौलवी साहब उठो। तो अच्छा। मैं कहा जी की, कहना खड़ा हो। मैं कहा जी की गल, कहना सीने ना लग जाए। मैंने कहा अबू जी क्या बात है? और कहता यार तू एडा बड़ा मौलवी बन गया, मैंने पता ही नहीं लगा। तो क्या तासरात थे? बस ना उस वक्त मेरे वालिद साहब रो रहे थे, और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई ना, इतनी खुशी, शायद कोई भी मुझे चीज मिल जाती दुनिया में मैं इतना खुश ना होता जितनी खुशी मेरे वालिद साहब ने मुझे सीने से लगा कर कहा, बेटा आपको पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इज्जत देगा। अच्छा, तब से लेकर अब तक कोई ऐसा कोई दर्दनाक वाक़या जो आपको कभी ना भूलेगा? बहुत ज्यादा है ऐसे वाकया। 3 मरतबा तो अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, 3 मरतबा। ये मेरे वालिदैन की दुआ है। जब भी आप, मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आप सबको, आप जब भी घर से निकलें अल्लाह की रजा कर ले, अल्लाह की रजा लेकर निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने तकरीर भी की तो अल्लाह की रजा के लिए, सफर भी किया तो अल्लाह की रजा के लिए, हमदो नात भी पढ़ी है तो अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, अब हमें जो है हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं जी, उनको कुछ ऐसा सुनाएं, नात जो या तकरीर, कोई ऐसी चीज सुनाएं। तो मेरा पंजाबी का कलाम है जो कि मुक जान सा जदों मिट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल मैनू सारे आने रोना है। एक दिन सावा डोर टूट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। चोरी करते वक्त कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक ना भूला हो, कहते हो कि ये मैंने नहीं करना था, हो गया? बस ये बाई चाक है, इधर हमारे पास करीब है। हम एक हवेली में दाखिल हुए, जब दाखिल हुए तो वो बेचारा सो रहा था, तो मुझे कहने लगे भाई आप आ गए हैं। मैंने उसे उठाया, भाई उठो भाई जल्दी करो। मैं कौन है आप? एक बट मैंने मारा ना इधर से, तो ये 4 पाई के जो होते हैं ना, ये रस्सा वगैरह, इसको उखेड़ करके उसे बांध दिया साथ, खबरदार आप बोले तो। एक की ड्यूटी लगा दी। बाद में हमारे दिल में ये नहीं, तकरीबन तौबा करने से पहले, ये 1-2 महीने पहले वाकया है। बस जब मैंने तौबा की उसी घर में गया, मैंने कहा देखो हमने आपका इतना नुकसान किया, हम इतने आदमी थे, जो मैंने हिस्सा लिया वो मेरा ले लें। कुछ कहा नहीं? वो कहा थोड़ा सा, उन्होंने पकड़ लिया, इतना मारा। तकरीबन 2 दिन तो मैं अस्पताल में पड़ा रहा, 2 दिन पूरे। उन्होंने कहा नहीं कि क्यों गए थे? वालिद साहब को तब पता चला जब पुलिस पकड़ कर मुझे ले गई। उस वक्त थाना सत्याना था, तो राना फरूक साहब, SHO राना फरूक साहब, उसने मुझ पर FIR दी। तो इधर शेख इजाज जज साहब, मैंने कहा जज साहब मैंने तौबा कर ली है, मैंने अपना हिस्सा इन मुद्दइयों के दिया है। मेरे साथ जो थे साथी वो वादा माफ गवाह बन गए। तो मेरे गांव वालों को तब पता चला जब मैंने तौबा कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से तौबा की है मेरे गांव वाले इंशाअल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। कोई भी गांव में प्रोग्राम होता है, वो कहता है प्रोग्राम अधूरा है जब तक मौलवी मंजूर साहब ना आए, प्रोग्राम हमारा अधूरा है। अच्छा खैर साहब, मुझे बताइएगा अब घर वालों को कैसा रिएक्शन है? घर वाले क्या कहते हैं पहले की जिंदगी में, अब की जिंदगी? मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके वालिदैन फौत हुए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। कितने बच्चे हैं आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे 4 बेटियां। जब ये वाकया सुनते हैं तो कुछ कहते नहीं? पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मेरे बेटे भी इस वक्त खुश होते हैं कि हमारे वालिदैन ने जो बुराई की दुनिया छोड़ दी इस वक्त, वगरना हमें पुलिस पकड़ रही होती, हमारे पर छापे होते, हम नामजद हो जाते, हम रिकॉर्डेड हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर ऐसा कोई नामो निशान नहीं है कि 23 साल हो गए मुझे तौबा किए हुए। कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि जब से इसने तौबा की है कोई ऐसा काम, ना तो पूरे पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए जाता हूँ, हम तो नात पढ़ने के लिए जाता हूँ, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगता। रात को लेटे हुए बच्चे कहते नहीं बाबा कोई पिछले जो वाकया हुए हैं आपके साथ? बल्कि घर में अक्सर घर वालों को सबको पता है। उस वक्त तो ये बिल्कुल छोटे थे, बल्कि ये तो है ही नहीं थे। बढ़िया हमारी 2 बेटियां थी अल्लाह की रहमत से। इस वक्त वो अपने अपने घरों में मैंने रुखसत कर दी, वो बेटियों का रिश्ता भी मैंने अल्लाह की रजा के लिए दिया। तो इस वक्त मेरा दोनों बेटियों के पास एक नवासा, एक नवासी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? जिंदगी में करना ये चाहता हूँ कि अपनी औलाद को हलाल की रोजी कमाएं, खवाएं। एक मेरा मैसेज है आप सबके लिए,
जब भी आप मेहनत करें, मेहनत की कमाई अपनी औलाद को खिलाएं, उसका समर आपको क्या मिलेगा, उसका सिला आपको क्या मिलेगा। आपकी औलाद नमाजी हो जाएगी, आपकी औलाद अच्छाई के रास्ते पर चलेगी, आपकी औलाद बुरे काम के नजदीक भी नहीं जाएगी। ये लोगों को समझा रहे होते हैं, किसी ने आज तक कहा नहीं है कि यार तू पहले क्या था आज नहीं, क्या? वो फख्र करते हैं। मुझे आज तक ऐसा आदमी कोई नहीं मिला कि आप पहले ये थे अब या आप क्यों कर रहे हैं, आप मसला क्यों सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, कुरान का पहला जो पारा है ना, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने गांव से हिफज किया है। जो चोर होते हैं उनका पुलिस के साथ राब्ता होता हाँ। है, और अब वो पुलिस वाले आपको देख के कुछ कहते नहीं? पहले इधर हमारे चौकी रुडाला रोड था, अभी तो थाना बन गया। उस वक्त मौला गुलाम मोहम्मद थे इधर, उसको पता है जब तौबा की, पहले पुलिस वाले हमारे पीछे हुआ करते थे। अब पुलिस वाले आधी आधी रात बल्कि हमारे लिए चौकों में खड़े होते हैं। अल्लाह पंजाब पुलिस को तंदुरुस्ती अता फरमाए। रात को आप तकरीर करके वापिस आ रहे होते जी। हैं, रास्ते में कोई चोर आज तक मिला? मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ जुल्फकार हमारे गांव का ड्राइवर है, माछी बरादरी के साथ ताल्लुक है उसका। तो सीला वाली में हम जा रहे थे, 11 का पोला हमने क्रॉस किया, तकरीबन रात 11 का टाइम था। तो वो कहने लगा, ट्रक वाले ने रोका हमें, कहने लगा आगे डाकू हैं। मैंने कहा यार चलाओ गाड़ी। वो कहना आगे डाकू हैं। मैं कहा कुछ नहीं होता, चलाओ यार, हम अल्लाह की रजा के लिए निकले, चलो। वल्ला बिल्ला तल्ला, ये वो लफ्ज है जो हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है और जो हमारे से यानी जो बीते हमारे साथ। वो कहने लगा आगे आप मरवाएंगे, वो गाड़ी छीन लेंगे, मैं तो ड्राइवर हूं, गाड़ी किसी की है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो। ऐतल कुर्सी पड़ी आगे टोर। जब थोड़ा सा आगे गए, 1 किलोमीटर आगे गए, एक इधर रेफल लेकर आ गया, एक इधर रेफल लेकर आ गया। कहते लाइटें बंद करो। मैंने कहा लाइटें बंद कर, लाइटें बंद कर दी, बाहर निकलो। मैं बाहर निकल करके आता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने खुदा की कसम जब सलाम लिया इतनी ऊंची बुलंद आवाज से, वो कहने लगे जाने दो यार, तो कोई मौलवी है। मुझे देखने लग गए, वो दूसरे से कहने लगा जाने दो यार, ये मौलवी है, बचाने वाला कौन है। ते फिर मैं क्यों ना ऐलान करा, साडे ते एहसान बड़ा अल्लाह पाक दा, हो जिन्ने सानू अपना कुरान दिता है, कुरान दी तालीम समझाण वास्ते नबियां दा सानू सुल्तान दिता